नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर नई दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा और शहरी आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। साथ ही राज्य के विकास के जुड़े कई मसलों पर चर्चा की है। सीएम धामी ने ऋषिकेश और हरिद्वार में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का अनुरोध किया। साथ ही कुमाऊं और अपर यमुना क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए 4000 करोड़ और दुर्गम स्थान के लिए पंप स्टोरेज की परियोजनाओं के विकास के लिए 3800 करोड़ का फंड उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। साथ ही पिटकुल की करीब 1007 करोड़ की 2 परियोजनाओं की डीपीआर को मंजूरी के साथ 100% अनुदान के साथ स्वीकृति देने का अनुरोध किया। वहीं आरआरटीएस कॉरिडोर को मोदीपुरा मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारीकरण किए जाने का भी अनुरोध किया गया है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश के लिए जांच टीम पहुंच चुकी है। शुरुआती जांच में खराब मौसम और हेलीकॉप्टर के वाइपर खराब होने को वजह माना जा रहा है। इसकी वजह से पायलट हेलीकॉप्टर को कंट्रोल नहीं कर पाया और 7 लोगों की जान चली गई। देखिए हमारी रिपोर्ट। केदारनाथ से उड़ा हेलीकॉप्टर गौरी माई जंगल में क्रैश हुआ। जहां पर हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़े थे तो एक हिस्सा जल रहा था। मतलब ये कि हेलीकॉप्टर को संभालने और सेफ लैंडिंग का मौका पायलट को नहीं मिला। चश्मदीदों के मुताबिक 2 पहाड़ियों के बीच में अचानक से बादल आने और मौसम बदलने से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। तो शुरुआती जांच और सूत्रों से भी बड़ी वजह निकलकर सामने आई। पहली बात ये कि अचानक बादल आने से पायलट को संभलने का मौका नहीं मिला। पायलट ने वापस केदारनाथ लौटने की कोशिश की, लेकिन बादल होने से रास्ता नहीं खोज सका। दूसरा ये कि आर्यन कंपनी के इस हेलीकॉप्टर के वाइपर खराब बताए जा रहे हैं, जिससे घने बादल आने पर विजिबिलिटी बेहद कम हो गई थी। वहीं इस हेलीकॉप्टर को ओवरलोड भी बताया जा रहा है, जिसमें 4 के बजाय पायलट समेत 7 लोग सवार थे। इतना ही नहीं, हेलीकॉप्टर उस वक्त 9000 फीट की ऊंचाई पर था। बादल आने से पायलट ने उसे 8400 फीट तक लाने की कोशिश की थी, ताकि बादलों से बचा जा सके। उस टाइम पे जो क्लाउड्स थे और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हमें दिख रही है, तो क्लाउड का सडन फॉर्मेशन हो जाना मोर और लेस हमें कारण लग रहा है वैली में। केदारनाथ में हुए हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने चिंता जाहिर की, तो डीजीसीए और एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम भी जांच करेगी। अब सवाल यही है कि जांच रिपोर्ट कब तक आती है। वहीं इससे पहले हुए हादसों की अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। डीजीसीए की टीम और एआईबी की टीम जब भी कोई इस तरह का हादसा होता है तो एक प्रोटोकॉल है जिसके क्रम में वो आते हैं, साइट विजिट करते हैं और साइट विजिट करने के बाद जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको ले जाके उनकी जांच परीक्षण जो कंसर्न कंपनी है, जिस कंपनी का वो हेलीकॉप्टर होता है, उससे करा के उसके बाद फिर उसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। केदारनाथ में रविवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद में सबसे ज्यादा सवाल हेली कंपनियों की लापरवाही पर उठे हैं, जो ज्यादा कमाई की होड़ में नियम कायदों को पीछे छोड़ देते हैं और आम लोगों की जान खतरे में झोंक देते हैं। ऐसे में इस बार के हादसे और जांच से क्या बदलता है, ये वक्त बताएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। मंगलवार से केदारनाथ के लिए हेली सेवा फिर से शुरू होगी। दरअसल रविवार को हुए हेली हादसे के बाद 2 दिन के लिए हेली सर्विस पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब मंगलवार से हेली उड़ान भरेंगे। केदारनाथ घाटी में 22 जून तक ही हेलीकॉप्टर उड़ेंगे और मानसून सीजन में 22 जून तक ही हेली टिकटों की बुकिंग की जा रही है। और इसके बाद मानसून सीजन के बाद 15 सितंबर से फिर हेली सेवा की बुकिंग होगी। मंगलवार से 4 धाम में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद 2 दिन की रोक लगी थी। 22 जून तक केदार घाटी में हेली सेवा, 22 जून तक बुक होंगे हेली टिकट। मानसून सीजन के बाद फिर होंगे टिकट। 15 सितंबर से हेली टिकटों की बुकिंग। केंद्र द्वारा जनगणना का नोटिफिकेशन जारी करते ही प्रदेश के जनगणना निदेशालय में भी हलचल तेज हो गई है। देश में जिन 4 राज्यों के कुछ हिस्सों में पहले फेज में जनगणना होनी है, उनमें उत्तराखंड भी है। देखा जाए तो उत्तराखंड में 3 फेज में जनगणना होगी और पहले फेज में मई-जून 2026 से शुरू होगा, जिसमें देश भर के साथ उत्तराखंड में भी मकान सूचीकरण और उनकी गणना होगी। जनगणना के पहले फेज 4 हिमालयी राज्यों के साथ
उत्तराखंड में भी 11 सितंबर 2026 से 30 सितंबर के बीच होगा। इसमें गंगोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ के साथ ही इसके आसपास के 150 गांव में जनगणना की जाएगी। उत्तराखंड के बाकी हिस्सों में देश भर के साथ 2027 में 9 से 28 फरवरी के बीच होगी। जनगणना के मद्देनजर उत्तराखंड में इस साल 31 दिसंबर को प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज कर दी जाएंगी। इसके बाद 2027 तक कोई नई तहसील, ब्लॉक या नए निकाय का गठन नहीं हो पाएगा। जैसे प्रथम चरण यहाँ पे किया जाएगा, राज्य उत्तराखंड की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मई जून के माह में प्रथम चरण मकान सूची और मकानी गणना कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इससे पूर्व दिसंबर से ट्रेनिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा और फरवरी माह में सभी जो इसमें कार्य में संलग्न किए जाएंगे लोग, उनकी नियुक्ति करते हुए उनकी ट्रेनिंग भी प्रारंभ कर दी जाएगी। केदारनाथ आपदा के 12 साल पूरे हो चुके हैं। साल 2013 में 15 और 16 जून को केदारनाथ में तबाही हुई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 5000 लोग मारे गए। हालांकि बताया जाता है कि मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। आपदा के वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी तो पुनर्निर्माण का काम शुरू हुआ, लेकिन काम ने रफ्तार 2017 में पकड़ी जब उत्तराखंड में बीजेपी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार केदारनाथ पहुंचे। तब से केदारनाथ मास्टर प्लान के तहत यहां काम हो रहा है। मंदिर के आसपास के पूरे इलाके को डेवलप किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 बार केदारनाथ आ चुके हैं। वहीं 4 धामों में सबसे ज्यादा दर्शन करने वालों की संख्या केदारनाथ में ही है। साल 2013 की केदारनाथ आपदा के 12 साल बाद भी सैकड़ों डीएनए सैंपल अभी भी नहीं मिलाए जा सके हैं। ये सैंपल आज भी किसी नाम, किसी रिश्ते और किसी परिवार की पहचान का इंतजार कर रहे हैं। 2013 की तबाही के बाद सरकार ने केदारनाथ और आसपास के इलाकों से 735 शवों के डीएनए सैंपल लिए। उन्हें हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब भेजा गया। वहीं दूसरी ओर देश भर से उन परिवारों का डीएनए सैंपल लिया गया जिनके अपने त्रासदी में गुमशुदा हुए थे। तो लगभग 6000 परिजनों के डीएनए सैंपल जमा कराए ताकि अपनों की पहचान हो सके, लेकिन आज तक सिर्फ 33 डीएनए सैंपल ही मैच हो सके। 700 से ज्यादा डीएनए आज भी अनजान हैं, गुमनाम हैं, इंतजार में हैं। तो याद है हम लोगों ने लगभग 750 के करीब, इस तरह 735 के करीब हम लोगों ने सैंपल उठाए थे। शुरुआत के दौर में 250-300 थे, फिर हर साल कुछ जैसे जैसे बॉडीज मिलती थी वैसे ये सैंपल आते थे। साथ में जिन परिवारजनों ने खोया था अपने लोगों को केदारनाथ आपदा में, उनको सैंपल मैच के लिए भी उनका सैंपल जो है वो सीधे वो लैब में अपना देते थे सैंपल। फाइनली जहाँ तक मुझे याद है 30-32 के करीब मैचिंग भी हुई थी, लेकिन कई सारी मैचिंग नहीं हो पाई अब तक। अल्मोड़ा पुलिस लाइन के क्वार्टर गार्ड परिसर में गुलदार दिखाई पड़ा। गुलदार की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दरअसल गुलदार शिकार की तलाश में आया था, जिसे एक कुत्ता नजर भी आया और कुत्ते को शिकार बनाने के लिए गुलदार आगे बढ़ा। हालांकि उसके बाद गुलदार बिना शिकार बनाए वापस हो गया, लेकिन इलाके में गुलदार की उपस्थिति से लोगों में दहशत फैल गई। साथ ही अल्मोड़ा पुलिस ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है कि देर रात और सुबह आते जाते समय सावधानी बरतें। वर्मा, इजाज खान समेत अन्य लोग शामिल हुए। समारोह में मीडिया, जनसंचार और सार्वजनिक क्षेत्रों में कार्यरत एलुमनी के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उत्तराखंड चैप्टर ने भविष्य में कार्यशालाओं और सामुदायिक कार्यक्रमों के आयोजन का संकल्प दोहराया। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की पहचान यहां के फलों को लेकर भी है, लेकिन फलों की इस रेस में उत्तराखंड पीछे होता जा रहा है। आखिर क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। इन दिनों देश के फल बाजार में पहाड़ के ये खट्टे मीठे फल छाए हुए हैं और इन फलों के दीवाने इनका स्वाद ले रहे हैं। लेकिन पहाड़ी फलों की इस दौड़ में उत्तराखंड हिमाचल के फलों के आगे फीका है। खराब साइज, कम उत्पादन और कमजोर मार्केटिंग उत्तराखंड के ऑर्गेनिक फलों को वो जगह नहीं दिला पा रही जिसकी ये हकदार हैं। किसान और मंडी से जुड़े लोग इस ओर साफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि पहाड़ के फलों के थोक दाम बेहद खराब हैं, जबकि फुटकर वाले बेहतर दामों में
फल बेच रहे हैं, लेकिन ठेलों पर रखकर फल बेचने वाले मानते हैं कि ओलों की मार से उत्तराखंड के फलों की क्वालिटी कमजोर पड़ी है। जो उनके उत्पाद आते हैं वो बहुत मात्रा में पैदा होते हैं और उसमें क्वालिटी भी मेंटेन होती है। यहाँ के उत्पादों की इसमें कम उत्पादन होने की वजह से क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है और इसलिए यहाँ का सेब या अन्य प्रोडक्ट सब्जी के भी उत्पादन है, चाहे वो उन उत्पादों से, कश्मीर के, हिमाचल के उत्पादों से अपने बाजार में प्रतिस्पर्धा पैदा नहीं कर पाते। आम तो 1.5-2 किलो चल ही रहा है इस टाइम पे ये महंगे है फल। तो पहाड़ का सीजन में दिक्कत है अभी इस टाइम पे, ओले पड़ रहे हैं तो खराब हो जा रहा है फल। इस बारे फ्रेश है तो महंगा बिक रहा है। जाहिर है उत्तराखंड में गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई प्रसिद्ध फ्रूट बेल्ट हैं, लेकिन कई सारे फ्रूट मिशन चलने और देश की सबसे पुरानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होने के बावजूद उत्तराखंड के फलों की कमजोर हालत चिंता में डालने वाली है। हालांकि अधिकारी इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। केदारनाथ हाईवे पर कई जगहों पर डेंजर जोन सक्रिय हो चुके हैं, जो अब बरसात में मुसीबत बन सकते हैं। ये स्थिति चंद्रपुरी से कुंड तक लगभग 10 किलोमीटर के दायरे में सबसे ज्यादा बनी है। यहाँ 6 से ज्यादा ऐसी जगह हैं जहां पर डेंजर जोन एक्टिव हैं और अक्सर हल्की बारिश के बाद बोल्डर और मलबा सड़क पर आ रहा है। इससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर मलबा आने से लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश के बाद सड़क पर आ रहा है मलबा, सड़क पर मलबा आने से लोगों को परेशानी हो रही है। उत्तरकाशी में ज्ञानसू साल्ट ऊपरी कोट सड़क के डाबरीकरण की मांग को लेकर 11 गांव के लोगों ने प्रदर्शन किया। भारी संख्या में ढोल दमाऊ के साथ लोग जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जमकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। लोगों का कहना है कि ज्ञानसू साल्ट ऊपरी कोट सड़क करीब 3 दशक पुरानी सड़क है, लेकिन सड़क में करीब 2014 से डामरीकरण नहीं हुआ है, जिससे लोगों को आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है। हमारी सड़क का 2 साल पूर्व जो है धन स्वीकृत होने के बाद और सड़क में वहाँ पे टेंडर प्रक्रिया नहीं हो रही है। हमारे जिला प्रशासन को भी 2 बार हमने लेटर दे चुका है और अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी जो है ये संज्ञान में आया है कि इसमें भ्रष्टाचारी बहुत मजबूत है, इसमें भ्रष्टाचारी हो रही है। टेंडर प्रक्रिया में बहुत बड़ा खेला खेला जा रहा है। बहुत ही दुखदायी है। उनके पास जो है विशुद्ध पहुँचने के बाद भी जो है 15 साल से जो है हमारी सड़क का डामरीकरण नहीं हुआ। जनता में इतना आक्रोश है कि आज जो है वो अपने जान पे जोखिम डाल के यहाँ पहुंची है। हम चाहते हैं प्रशासन शासन हमारी बात को सुने, अन्यथा इससे भी बड़ा जन सैलाब यहाँ आने पर उतारू होगा। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।